तरीके से देखते हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर आप क्लोजली पढ़ें तो वो सिर्फ एक संदर्भ लेके चल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि शायद अब मैं उतना सच नहीं बोल पाऊंगा कभी भी। मैं भी मतलब कभी हो गया हूँ, मैं भी करप्ट हो गया हूँ मैं। पहले तो ये था कि इंडिया पाकिस्तान अब तो मुगलों तक बात पहुंच गई है कि उनके बदले लिए जा रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसा दौर है जो शायद 50-100 साल के बाद याद भी नहीं करेंगे, कोई करना भी नहीं चाहेगा। हाय, दिस इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। मंटो आपकी एक फिल्म आ रही जून में, एंड चाहे ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो, हमने काफ़ी बार बात करी है, एंड यू बीन एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट दैट। लाइक एक फ्री स्पिरिटेड आदमी है और जिसको कहते हैं कि दैट वो हर तरीके से रिलीजन हो चाहे वो एकदम हर चीज़ को एकदम बिल्कुल ताक पे रख के चलते हैं, एकदम जो भी है। सेक्स की तरफ उनका एक रुझान है। लोग उनको अय्याशी के तरीके से देखते हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर आप क्लोजली पढ़ें तो वो सिर्फ एक संदर्भ लेके चल रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं। उसके अंदर इवन अगर सेक्स के भी सीन्स हैं उसके अंदर भी बहुत गहराई है। एग्जैक्टली। नाउ जैसे अगर सिंस हम लोग अभी ठाकरे की बात कर रहे हैं, दैट्स अ कंप्लीटली diverse, completely different character, मतलब poles apart character in a way from Thackeray. The fact is that an actor should not be judged. लेकिन बाकी लोग जज करेंगे, हम लोग उनके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मंटो एक ऐसी फिल्म है जो कि जिसने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक आपको तब्दील किया है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं आप उस कैरेक्टर से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है और दे के चला जाता है। जिस दौरान मैं ये मंटो कर रहा था उस दौरान काफ़ी हलचल मेरे दिमाग में चली और मैं बहुत ज़्यादा ही सच बोलने लगा था। उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ बाद में, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर वो भी हुआ, मतलब खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा एक्चुअली। हाँ, तो बट मुझे दुख इस बात का है कि शायद अब मैं उतना सच नहीं बोल पाऊंगा कभी भी। मैं भी मतलब कभी हो गया हूँ। हाँ, मैं भी करप्ट हो गया हूँ मैं। आज जो वक्त है उसमें आपको बहुत ही हिपोक्रेटिक बनना पड़ता है। हाँ, है ना, तो डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। बट मुझे अफसोस इस बात का होता है कि भाई मैंने मंटो का असर हुआ, लेकिन उसका खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। और अब ये है कि जितना जल्दी से मैंने यही ट्राई किया कि जितनी जल्दी से मेरे दिमाग से, दिल से निकल जाए उतना अच्छा है मंटो। हाँ, ओके, हम निकलने नहीं देंगे उसको। जिस तरीके से रिलीजन को लेके उनका एक था, पार्टीशन के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बात करी, मतलब इस चीज़ को कि भाई कि ये हिंदू मुस्लिम या फिर सिख जो भी है, रिलीजन के नाम पे आदमी लड़ क्यों रहा है, मतलब एक दूसरे को मारने काटने को मतलब आमादा क्यों है, उससे हासिल क्या होगा। अगर हम आज के दौर में देखते हैं अपने आसपास तो हम वही सब चीज़ें देख रहे हैं। दैट इज़ व्हाई आई थिंक मे बी मंटो इज सो रेलेवेंट, पीपल जस्ट लव हिम लाइक एनीथिंग। पीपल जस्ट एकदम बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि भगवान के तरीके से पूज रहे हैं। मतलब मैं तो जिस तरीके से देखता हूँ बहुत से लोगों को, मंटो मतलब ये है कि अगर किसी उनको बोल दो कि लिटरेचर में क्या है तो सिर्फ मंटो उनके बहुत पढ़ा भी नहीं होगा लेकिन मंटो बोल देंगे। फैशन में है कि मतलब उसमें वो पास हो जाएंगे उस तरीके से कि हाँ भाई कुछ थोड़ा इंटेलेक्चुअल अपील है, कुछ थोड़ा सा कुछ मादा है। करेक्ट। सो डू यू फाइंड दैट फैसिनेटिंग इन अ वे कि दैट जो आज से 70 साल पहले जो मसले थे, दो जर्मनी एक हो गए, जिक्र भी नहीं है जो किसी तरीके से वहाँ पर नाजिज्म के बार की जगह पे आज के टाइम पे सबसे अगर एक लिबरल सोसाइटी वो जर्मनी की है, रेफ्यूजीज़ को भी मतलब अपने वहाँ आने की दावत देते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी शायद जो भी हिस्ट्री से पास से सीखा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं, कुछ सीखने का नाम ही नहीं। और ज़्यादा मतलब पहले तो ये था कि इंडिया पाकिस्तान अब तो मुगलों तक बात पहुँच गई है कि उनके बदले लिए जा रहे हैं हर तरीके से। डू यू फाइंड दैट रियली स्ट्रेंज? मतलब भाई आज के मुद्दे के बारे में बात करी जाए, आई थिंक ये एक दौर होता है। जैसे एक 16th सेंचुरी में एक दौर था कि हर जगह से, चाहे वो यूरोप हो चाहे वर्ल्ड का कोई भी, एक से बड़े राइटर्स निकल रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स, वो हर डिपार्टमेंट में, बिल्कुल, है ना, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, है ना, तो और चाहे हिंदुस्तान हो चाहे इजिप्ट हो, हर जगह से एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग निकल रहे। तो एक दौर था, वो एक दौर था, ये एक दौर है। क्या बात। आई थिंक ये एक ऐसा दौर है जो शायद 50-100 साल के बाद याद भी नहीं करेंगे, कोई करना भी नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं। इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि हम लोग किन मसलों के ऊपर बहस कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
हमें तो बहुत आगे पहुंचना चाहिए। किसान मर रहा है, उसके बारे में जिक्र नहीं कर बहुत आगे सोचना चाहिए था इस वक्त पे, क्योंकि इतनी जिन लोगों ने इन्वेंट की हैं चीज़ें टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ उसका फ़ायदा उठा के हमें कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हम वापस से उन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं। ये शर्म की बात है, मतलब इस दौर के शर्म की बात है। Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hungama.